हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन सीरीज के पार्ट 31 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं oogenesis प्रोसेस के बारे में। इससे पहले के पार्ट में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हम लोगों ने ये जो जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, ये भी अच्छे से देखा था, ठीक है। नाउ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन होता है किसका, मेच्योर फीमेल गैमेट का। देखो, जैसे मेल गैमेट का जब फॉर्मेशन हुआ उसको क्या बोला, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्म बन रहा था। अब इस प्रोसेस में जिसमें फीमेल का जो गैमेट है वो फॉर्म हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। oogenesis भी बोल सकते हैं, oogenesis की जगह oogenesis भी हो सकता है, विच इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। काफी डिफरेंट होता है, लेकिन देखते हैं कैसे डिफरेंट होता है। oogenesis is initiated during the embryonic development stage। देखो बच्चा, ये बात याद रखनी है आप लोगों को कि ये जो oogenesis प्रोसेस होता है ना, ये एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट स्टेज के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब लड़की एम्ब्रॉय, आप समझ रहे हो, बिल्कुल छोटी एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होती है, तब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल, यानी कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल, जिसको बोलते हैं उगोनिया, उगोनिया आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। हर ओवरी में मिलियंस ऑफ क्या बन जाते हैं, मदर सेल बन जाते हैं। ये जो है मिलियन गैमेट मदर सेल उगोनिया दोनों ओवरी में फॉर्म हो जाते हैं। नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कोई भी उगोनिया फॉर्म नहीं होता। समझ में आया आपको क्या हुआ? एक उसने बोला जो दोनों ओवरी हैं, समझ लीजिए ये ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है, बट अगर दीज आर द ओवरीज, ठीक है, तो यहाँ पे मिलियंस में ऑलरेडी एम्ब्रॉयनिक स्टेज में उगोनिया फॉर्म हो चुके हैं, मदर सेल फॉर्म हो चुके हैं, गैमेट मदर सेल, जिससे बाद में प्रॉपर गैमेट बनेगा। These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage called primary oocyte। ये सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सिर्फ स्टेज लिखी है कि कौन सी स्टेज में एंटर करते हैं, मियोटिक डिवीजन की। मियोटिक डिवीजन की उस स्टेज में एंटर करने के बाद दे स्टॉप, आगे कुछ भी प्रोसेस जो होता है ना वो रुक जाता है। एंड वो उस स्टेज पे उस कंडीशन में अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब नाउ उसमें कुछ नहीं हो सकता, टेम्परली अरेस्टेड एट दैट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocytes। तो उगोनिया बहुत सारे फॉर्म हो गए थे मिलियंस में। वो जब डिवाइड हुए प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन के मतलब स्टेज में अरेस्ट हो गए, रुक गए, उसको हमने बोल दिया प्राइमरी oocytes। और उसके बाद बड़े होने तक कुछ नहीं होता, हम आगे पढ़ने वाले हैं। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। हर एक प्राइमरी oocyte के आसपास एक लेयर आ जाती है। किसकी लेयर आ जाती है? ग्रेन्युलोसा सेल्स की, और उसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो जब प्राइमरी oocyte के बाहर एक ग्रेन्युलोसा सेल्स मतलब प्रॉपर एक लेयर आ जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty। तो जब बर्थ हुआ, पैदा हुई लड़की, उसके बाद प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी मतलब 12 to 18, जब वो थोड़ी बड़ी होती है, एडोलेसेंस होती है, तो उस स्टेज तक क्या होता है, बहुत सारे ऐसे साइकिल होते हैं, बार बार साइकिल होते हैं, जिसमें ये फॉलिकल, फॉलिकल कैसे बने प्राइमरी फॉलिकल? प्राइमरी oocyte के आसपास ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर आ गई, जिसकी वजह से प्राइमरी फॉलिकल बने। लेकिन ये फॉलिकल बार बार डिजनरेट मतलब खराब होते हैं। कैसे होते हैं? दीज लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक कई बार डीजनरेट होते हैं, खराब होते हैं, दोबारा बनते हैं, खराब होते हैं। देयरफॉर बनते इन द सेंस बस डीजनरेट होते रहते हैं, खराब होते रहते हैं। देयरफॉर एट प्यूबर्टी, इसलिए मिलियंस में जो थे, सिर्फ प्यूबर्टी तक कितने रह जाते हैं? 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। यहाँ हमने ऊपर पढ़ा था, देखो ऊपर की तरफ पढ़ा था कि कितना था, मिलियंस में फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये रहा मिलियंस वाला वर्ड, इसलिए मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ। और यहाँ पे सिर्फ 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचे, बिकॉज वो कितनी, सोच लो ना कि बचपन से लेके जो प्यूबर्टी तक की स्टेज में बार बार डिजनरेट होंगे तो बचेंगे ही कैसे।
द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं इनके आसपास क्या आ जाती है, और लेयर्स आ जाती हैं ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। अभी ये प्राइमरी oocyte के आसपास जब ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर आई थी तो वो प्राइमरी फॉलिकल बना था। फिर इस प्राइमरी फॉलिकल के पास दोबारा से, मतलब दोबारा देखो, एक सेकेंड रुक जाओ बस। देखो, अब उसने क्या बोला, यहाँ पे प्राइमरी oocytes थे, उसके ऊपर लेयर आई, मतलब मैं ऐसे बना रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए। तो ये प्राइमरी oocytes बन गए, किसकी लेयर आई, ग्रैन्युलोसा सेल्स की। फिर दोबारा से जब उसके ऊपर लेयर आ जाती है, हाँ अभी बता देती हूँ दोबारा से आप लोगों को, एक मिनट रुको बस। देखो, सबसे पहले क्या था, आपका ये प्राइमरी oocytes थे, ठीक है। अब उसके बाहर ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर आई तो वो क्या बन गया प्राइमरी oocyte से, प्राइमरी फॉलिकल। वो कह रहा है कि जब प्राइमरी फॉलिकल के आसपास दोबारा से लेयर आती है तो वो क्या बन जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, कुछ नहीं था, इजी था थोड़ा सा। क्या होता है, आपको चीज याद रखनी है। और ऊगोनिया से पहले क्या बना था, प्राइमरी oocytes बना था, और पहले ये मिलियंस में थे, लेकिन फिर ये बिकॉज बार बार फॉलिकल डिजेनरेट हो रहे थे तो ये एक स्टेज में आके सिर्फ 60,000 से 80,000 तक रह गए। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्शरी फॉलिकल। अब देखो, ये सेकेंडरी फॉलिकल भी जो है, ये जो फॉर्म हुआ है ग्रैन्युलोसा लेयर की वजह से, वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है टर्शरी फॉलिकल में, जिसको आप कैसे कैरेक्टराइज करोगे, कैसे पहचानोगे, फ्लूइड फिल कैविटी कॉल एंट्रम। एक फ्लूइड फिल कैविटी, कैविटी मतलब खाली स्पेस, उसके आसपास एक फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड फिल कैविटी यानी खाली स्पेस, जिसको हम बोलते हैं एंट्रम, उससे हम पहचानेंगे। ठीक है, द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। और इसको पहचानते कैसे हैं, बाहर की लेयर जो होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक इनर, इनर की तरफ, अंदर की तरफ एक लेयर होती है इंटरना, और एक बाहर की तरफ होती है एक्सटर्ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and completes its first meiotic division। अब आप एक चीज देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। इसने क्या बोला, इस टाइम पे जब ये कन्वर्जन हो रहा है और ये क्या हो रहा है, आपका सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। देखो, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इस बीच में एक और चीज हो रही है कि जो प्राइमरी oocytes थे, कहाँ गए प्राइमरी oocytes, ये देखो, एक मिनट रुको, ये रहा, ये जो प्राइमरी oocytes थे, कि जो हमने क्या बोला था, जो बिल्कुल उस टाइम पे रुक गए थे, उसके बाद उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए थे, बस उसके आसपास लेयर आनी शुरू हो गई थी। अब इस स्टेज पे ये रुक चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी oocyte जो कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर है। अब आप बोलोगे कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर कैसे हैं, अरे भैया, यहाँ पे प्राइमरी oocytes के आसपास जब ग्रैन्युलोसा लेयर बनने लग गई थी तो वो प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर टर्शरी फॉलिकल बना। लेकिन ये तो वहीं रुक गया था ना, इसने तो कुछ नहीं किया था, ये तो अपनी उसी स्टेज पे अरेस्ट हो गया था। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये ग्रो होना शुरू होगा, दैट द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रो इन साइज। इस स्टेज पे आके ये ग्रो करने लगता है, कौन, प्राइमरी oocyte, एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो कि कभी बचपन में ही रुक गया था, अब वो धीरे 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 क्या करता है, ग्रो करना लगता है। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन। अब ये डिवीजन अनइक्वल होता है जिसकी वजह से लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। इसको देख लेते हैं, एक लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte जब डिवाइड करता है, ठीक है, अनइक्वल डिवीजन करता है, और उस अनइक्वल डिवीजन में एक निकलता है सेकेंडरी oocyte और एक क्या निकलता है, एक निकलती है टाइनी पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। देखो ये, ओके, उसके बाद क्या लिखा है, अब देखो क्या हुआ, जब ये अनइक्वल डिवीजन हुआ जिसकी वजह से क्या बना, एक सेकेंडरी oocyte बना और एक फर्स्ट पोलर बॉडी, ये दोनों बन गए, एक सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जो ये सेकेंडरी oocyte बना है ये क्या करेगा, जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, डिवीजन हुआ तभी तो ये बना, इसका साइटोप्लाज्मा, जो भी उसका न्यूट्रिएंट था, उस साइटोप्लाज्मा के न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्मा को पूरा का पूरा वो
खुद गेन कर लेगा। कौन? सेकेंडरी oocyte प्राइमरी oocyte का जो पूरा साइटोप्लाज्मा था उसको क्या कर लेगा? रिटेन कर लेगा, खुद में ले लेगा। नाउ अब इसने एक चीज बोली है कि जब हम बात करते हैं, देखो ये हमने ना यहाँ से समझ सकते हैं, ये जब हुआ अभी हम इस स्टेज पे हैं कि फर्स्ट पोलर बॉडी बनी और सेकेंडरी oocyte बना है। तो अब ये पूछ रहा है, अगर आप इधर देखो, वो कह रहा है कि जो ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है, ये जब बॉर्न होती है तो ये दोबारा कुछ डिवाइड वगैरह करती है। तो उसने लिखा है कि वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, अभी कुछ नहीं पता है इसके बारे में कि वो डिवाइड करती है या डीजनरेट हो जाती है, क्या होता है, इट इज नॉट क्लियर। नाउ द टर्शरी फॉलिकल, जो टर्शरी फॉलिकल था वो धीरे धीरे चेंज होगा, मिच्योर होगा और क्या बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होगा। ये टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मिच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। द सेकेंडरी oocyte, अब जो ये सेकेंडरी oocyte बना है आपका यहाँ पर, ये देख रहे हो आप, सेकेंडरी oocyte किसके डिवीजन की वजह से बना था? ये देखो, इसकी वजह से ही तो बना था। अब इसने क्या किया? सेकेंडरी oocyte, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे लिखा है कि वो एक न्यू मेम्ब्रेन बना लेगा। क्या बना लेगा? जोना पेल्यूसिडा इसको बोल देते हैं। ये मेम्ब्रेन वो अपने आसपास बना लेगा, अपने आसपास उसके सराउंड हो जाएगी। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा सराउंडिंग इट, उसके आसपास एक नई मेम्ब्रेन बन जाएगी, जोना पेल्यूसिडा। नाउ ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, अब ये ग्राफियन फॉलिकल टूटेगी, रप्चर होगी, जिसमें से क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte क्या है इस टाइम पे? सेकेंडरी oocyte उस टाइम पे ओवम है, तो ओवम रिलीज होगा। और साथ के साथ उसने लिखा है द सॉरी रिलीज अ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। यहाँ पे दिखाया नहीं, लिखा नहीं है, बट दिस ऑल्सो रिलीज फ्रॉम हेयर सेकेंडरी सेकेंड पोलार बॉडी, ठीक है, ऊपर लिखा नहीं है, यहाँ पे सेकेंड पोलार बॉडी भी निकलेगी और ओवम भी निकलेगा, ठीक है। और ये फाइनली क्या होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। अब समझ में आया? नहीं आया तो मैं दोबारा एक बार समझाऊंगी सबको, वरना 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, उस पर कवर कर रखा है मैंने पूरा, दोबारा से देख लेंगे। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मुझे समझ में आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आया? देखो यहाँ पे हमने बात करी है कि पहले क्या होता है, सबसे पहले तो मेच्योर फीमेल गैमेट, जिसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं, ठीक है। नीचे देखते हुए चलते हैं एक एक चीज को। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल गैमेट को मेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए, वैसे ही oogenesis होता है फीमेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद oogenesis कैसे इनिशिएट होता है? बिल्कुल एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट स्टेज, जब फीमेल जो होती है वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होती है तभी स्टार्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है? कई मिलियंस ऑफ गैमेट, और उनको क्या बोलते हैं? गैमेट कौन से वाले? मदर सेल गैमेट, ऊगोनिया, वो हर ओवरी में फॉर्म हो जाते हैं। एंड यस, जितने ऐड होने होते हैं बर्थ के टाइम पे ऐड हो जाते हैं, बर्थ के बाद कुछ ऐड नहीं होता। धीरे धीरे ये सेल डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं और एक स्टेज में आके रुक जाते हैं, मियोटिक डिवीजन की एक स्टेज में आके रुक जाते हैं, जिस स्टेज में इनको, जो ये मदर सेल डिवाइड हुए हैं, मदर सेल डिवाइड हुए थे, इनको हम बोल देते हैं प्राइमरी oocytes, ठीक है, रुक गए। हर एक प्राइमरी oocyte के बाहर एक ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद है अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल, धीरे धीरे बहुत सारे नंबर ऑफ जो ये फॉलिकल्स होते हैं ये डीजनरेट होते हैं, मतलब बचपन से लेके प्यूबर्टी तक आने तक बहुत बार ये डीजनरेट होते हैं, इसलिए सिर्फ 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचते हैं हर ओवरी में प्यूबर्टी तक, ठीक है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल के आसपास और लेयर आएगी ग्रैन्युलोसा सेल की और एक नया थीका फॉर्म होगा जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी follicles. The secondary follicle soon transform into a tertiary follicle. फिर दोबारा से ये secondary follicle tertiary follicle में convert हो जाएगा। और इसको आप कैसे पहचानोगे? इसके अंदर एक fluid, एक liquid kind of भरा होगा जिसे हम बोलते हैं मतलब एक liquid filled cavity होगी जिसको हम बोलेंगे antrum. द थीका लेयर, ये अब थीका लेयर कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है? इनर थीका होता है, आउटर थीका होता है। इनर वाली को इंटरना बोलते हैं, बाहर वाली को एक्सटर्ना बोलते हैं। अब एक और चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रो इन साइज। देखो बच्चा, प्राइमरी oocyte तो वही था ना, इसके आसपास भरे ही ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर की वजह से वो सेकेंडरी में, टर्शियरी में कन्वर्ट हो रहा था, वो फॉलिकल कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन प्राइमरी oocyte वैसे का वैसे ही था, ठीक है।
है। अब वहां पे इसका रोल आया, ये जो प्राइमरी oocyte है वो ग्रो करेगा साइज में और अपना पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा, मतलब तब से लेके अब उसने कंप्लीट किया है। अब ये एक अनइक्वल डिवीजन होगा तो इसकी वजह से एक सेकेंडरी oocyte निकलेगा और एक पोलार बॉडी निकलेगी। अब आप एक और चीज देखो, और ये जो सेकेंडरी oocyte, अब देखो ये आपने यहाँ पे देखा, ये जो था प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलार बॉडी, फिर धीरे धीरे ये इसका जो साइटोप्लाज्मा था ना प्राइमरी oocyte का, सेकेंडरी oocyte ने वो ले लिया, फिर वो एक ओवम रिलीज करेगा और एक सेकेंड पोलार बॉडी रिलीज करेगा। हमारे काम का क्या है, ओवम है विच इज अ गैमेटोफाइट, या फिर हमसे मील गैमेट बोल देते हैं, नॉट गैमेटोफाइट, गैमेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा साइकिल हो गया। और लड़कों का जिस तरह होता है वो हम पढ़ ही चुके हैं पहले साइकिल में। ये दोनों अगर आपने पढ़ ली है ना, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इस चैप्टर में, इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर। ठीक है, बिकॉज वो पढ़ोगे और इसको समझोगे, बात एक ही है। तो एक काम करना, उसको पढ़ना, फिर इस डायग्राम को समझना, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और वरना 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे ये चैप्टर मिल जाएगा। वरना ये रिप्रोडक्शन की जो सीरीज है इसमें मैंने पहले के पार्ट में, जस्ट के पहले ये पार्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह समझाया हुआ है, अच्छे से उसको देख लेना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो लड़कियों में पीरियड्स होते हैं उनको समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या होता है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। ठीक है, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।